जय श्री कृष्ण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कृष्ण जी कहते हैं अपने मन को नियंत्रित हमें जीवन में नकारात्मकता और की ओर ले जाता है। इसलिए हमें मन को नियंत्रित मन में हमें नकारात्मकता से बचाता है, सकारात्मकता की ओर ले जाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित रखना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और यथा व्यवस्थित साधन की आवश्यकता होती है। जब ये नियंत्रण हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और हमें अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप को एक मजबूत विश्वास आपके धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफ़ी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित होगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहाँ वो जाता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। जब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी संसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर कुछ समय बाद आप देखेंगे आपका मन शांत झील की तरह शांति हो रहा है। ये प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आप अपने मन पर काबू पा लिया है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आपको नई स्थिति दिखेगी। बाहरी और आंतरिक इंद्रियां शांत हो जाती हैं। बड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य मुकाम तक पहुंच जाता है और प्रकृति आदेशों इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। जब अपने मन पर हम नियंत्रण पा लेते हैं, इसी को हम आत्म संतोष, शांति, नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भगवान को पाने के दो मार्ग होते हैं। एक होता है योगाभ्यास और दूसरा होता है वैराग्य। एक होता है योगाभ्यास और एक होता है दूसरा होता है वैराग्य। तो भगवान कृष्ण योगियों के अग्रणी थे, इसलिए इन्हें योगेश्वर कृष्ण की उपाधि दी गई। ये हमें मालूम है कि भगवत गीता से, जिसमें उन्होंने सारे योग पर चर्चा की है, चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, इनमें अधिक महत्वपूर्ण राजयोग, जिसका एक रूप क्रिया में भी है, जो स्वामी योगानंद जी ने सिखाया है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने राजयोग पर चर्चा की है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तपस्वी से भी श्रेष्ठ, ज्ञानेंद्रियों से भी बड़ा मैं योगी को मानता हूँ, इसलिए तुम योगी बनो। राजयोग का अभ्यास कौन कर सकता है? श्री श्री परमहंस योगानंद जी के समझते हैं कि इसके लिए पहले हमें अंदर से प्रगति की आवश्यकता है। जैसे कर्म योग की वही व्यक्ति साध सकता है जो निष्काम कर्म करता है, इसी प्रकार भक्ति योग में सफलता पाने के लिए जन्मजात हृदय की पवित्रता की आवश्यकता है। ईश्वर के प्रति अन्य भक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान योग को वही ठीक ढंग से समझ सकता है जिसमें पहले से प्रखर बुद्धि हो, जो इसके बदलते ईश्वर द्वारा रचित संसार की रहस्यमयी शक्तियों को जानता हो। यानी इसमें पारंगत होना सबके बस की बात नहीं है, मगर राजयोग या क्रिया योग का अभ्यास कोई भी कर सकता है, चाहे हमारी आध्यात्मिक स्थिति कैसी भी हो। एक नया आभासी अष्टांग योग के माध्यम से इसे कर सकता है। इससे ऐसे वैज्ञानिक तकनीक बताए गए हैं जिसके अभ्यास से हर व्यक्ति आध्यात्मिक विकास
कर सकता है। अब है ईश्वर के प्रेम का अनुभव कैसे होगा। ईश्वर के प्रेम का अनुभव योगानंद जी कहते हैं कि अगर आप नास्तिक भी हैं मगर आपके अंदर योग करने की उत्सुकता है तो प्राणायाम ध्यान के अभ्यास से निश्चित आप ईश्वर की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करेंगे। योगानंद जी कहते हैं कि एक बढ़िया उदाहरण है कि जैसे हम किसी अपरिचित से प्रेम नहीं कर सकते हैं, उसी तरह जब आप ईश्वर के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, उसकी करुणा, आनंद, अन्य प्रेम का लेश मात्र भी अनुभव नहीं है करते, तो उसमें संबंध कैसे जोड़ सकते हो। उस ईश्वर के प्रेम का अनुभव योगाभ्यास ही आपको कराता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण योग के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सबसे उत्तम मार्ग राजयोग का है। इसमें प्राणायाम आदि प्रविधियों के जरिए हर एक व्यक्ति ईश्वर से अपनी चेतना को जोड़ सकता है। अब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कौन पा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए गीता में एक जगह श्री कृष्ण शिष्य से कहते हैं कि जिसके अंदर इच्छाएं ना हो, जो हमेशा तटस्थ भाव से रहता हो, जो अपने इंद्रियों को वश में रखता हो, वही मुझे प्रिय है और वही मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि चंचल मन को काबू में करना उतना ही मुश्किल है जितना वायु को मुट्ठी में कैद करना। फिर ये कैसे संभव है। वास्तव में होता है यही है कि ध्यान करने बैठो तो भगवान के विचार छोड़कर बाकी दुनिया भर के विचार आपके मन में उभरने लगते हैं, आने लगते हैं। इस पर भगवान उत्तर देते हैं, मन को काबू में करना आसान नहीं है मगर असंभव भी नहीं है। इसके लिए दो चीज़ जरूरी है, योगाभ्यास और वैराग्य। वैराग्य जरूरी है तो फिर गृहस्थ जन इसे कैसे प्राप्त कर सकते। अब भगवान से कहते हैं अर्जुन कि अगर वैराग्य जरूरी है तो गृहस्थ जन इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर है, भगवान ने स्पष्ट किया कि सन्यासी कौन है और योगी कौन है। गीता में विशेष जानकारी मिलती है कि योग साधना करने वाला योगी है, यानी जिसके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है वो योगी हो सकता है, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी। यहाँ जिस वैराग्य की चर्चा भगवान ने की है उसका अर्थ योगानंद जी समझते हैं कि संसार को छोड़कर वैरागी बनना नहीं बल्कि आंतरिक रूप से वैराग्य धारण करना है। अगर आपके अंदर अतृप्त इच्छाएं हैं, तृष्णा है, वासना है, फिर चाहे आप कहीं भी चले जाएं तो इच्छाएं आपका पीछा करेंगी। इसलिए बाहरी वैराग्य नहीं, आंतरिक वैराग्य महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपने दुर्गुणों से ऊपर उठना होगा। हमारे गुरुओं से लहेड़ी महाशय गृहस्थ ही तो थे जो इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। अब कहते हैं वैराग्य को पाने का मार्ग क्या है। तो वैराग्य को पाने का मार्ग है, हर व्यक्ति आनंद चाहता है। उसके दो उद्देश्य हैं, सुख प्राप्त करना और दुख दूर करना। एक साधारण व्यक्ति को लगता है कि सुख प्राप्त करने के लिए बाहरी मार्ग ही है, लेकिन योगी जन जानते हैं कि सुख और आनंद का भंडार हमारे अंदर है। क्योंकि हमें उस भंडार का ज्ञान नहीं है तब बाहरी चीज़ों से हम आकर्षित रहते हैं। लेकिन जब योगाभ्यास द्वारा कोई जरा भी आंतरिक आनंद या शांति प्राप्त करता है तब वो जानता है कि अंदर में एक महान ज्ञान का भंडार है। जब आपको अंदर ही अंदर भंडार मिल जाए, उसकी चाहत रखते हैं तो बाहर का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता। इसलिए योगाभ्यास करते करते अनायास ही वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान जन्माष्टमी पर विशेष संदेश देते। भगवान श्री कृष्ण जनमानस में रचे बसे भगवान को कुछ फल भजना या स्मरण करना भी मन को पवित्र कर देता है। लेकिन अगर हम वास्तव में उनके सच्चे स्वरूप को आत्मसात करना चाहते हैं तो भगवद गीता को पढ़ें। इससे में जो कुछ भी लिखा है उसमें से 1% भी अगर हम अपने जीवन में उतारें तो सही मायने में हम उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनसे जुड़ सकेंगे।
इसके लिए ज़रूरी होता है हम अपने मन को अनियंत्रित मन से नियंत्रित में लाएं, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाएं। नियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है, नियंत्रित मन हमें नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब तक नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने का विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार कर पाएंगे में सक्षम होंगे। आपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा, इससे आपको काफ़ी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित होगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहाँ वो मन जाता है, परंतु आप अपने मन पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को कभी दिशाओं की ओर देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश करिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर कुछ समय बाद आप देखेंगे आपका मन शांत झील की तरह शांत हो गया है। ये प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इनकी साधना कीजिए और अपने मन को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ ही अपने मन पर काबू पा लिया। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों, दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे काफ़ी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप विकास की ओर पाएंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण में आ जाती चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य मुकाम को हासिल कर पाता है। जहाँ प्रकृति के आदेशों व इंद्रियों को खिलाफ आ पाता तो सक्षम नहीं होता। इसलिए हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अपने विचार को रखेंगे, तब हम आध्यात्म में आगे बढ़ पाते हैं। तकलीफों में हमेशा हम शांत रहें। प्रभु कहते हैं जब भी तकलीफ आती शांत रहो, प्रभु तुम्हारे साथ हैं। भगवान भूखा उठाते हैं लेकिन किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं। हम अपनी कमजोरियों पर ही नहीं बल्कि अपने उबरने के रास्ते पर विचार करें, तभी हमारी तरक्की का रास्ता खुलेगा। अंग्रेजी में पवित्रता के लिए कहा ईर्ष्या के लिए जेलसी शब्द का प्रयोग होता है। इसी ईर्ष्या के कारण कई बार हम दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा परखने लगते हैं, तो कई बार छोटी छोटी बातों को प्रभावित होकर अपने जीवन को बोझिल बना लेते हैं। किसी के बारे में जल्द राय बनाने की आदत भारी असर डालती है। मोटिवेशनल स्पीकर राजीव वृत्त कहते हैं कि जो जैसा है वैसा रहने दो, आप अपनी ज़िंदगी जिएं, अपने कौशल पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। याद रखें, जिस प्रगति से सहजता होती है उसका परिणाम सुखद होता है। किसी को गिरकर या काट कर आगे बढ़ने का विचार कभी सुखद नहीं होता है। यदि स्वामी तीर्थराज ने ब्लैक बोर्ड पर स्वीकार लकीर खींची और कक्षा में उपस्थित छात्रों के बिना स्पर्श किए उसने काटने का निर्देश दिया, ज़्यादातर विद्यार्थी उस निर्देश का मर्म नहीं समझ सके, लेकिन एक विद्यार्थी की बुद्धि प्रकट थी। उसने उस लकीर के पास एक बड़ी लकीर खींच दी। स्वामी तीर्थराज बहुत प्रसन्न हुए। अपनी योग्यता और समाधान से विकास करते हुए बड़ा बनना चाहिए। हमें अपने दुखों से नहीं, दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान होते हैं, पर कई बार हम ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। ज़रूरत खुद को काबू में रखने की होती है, लेकिन हम दूसरों को काबू में करने में जुटे रहते हैं। ज़रूरत है हम खुद को शांत करें, कोशिश करें और खुद को शांत रखें। तब रखेंगे तो हमें दूसरे से भी शांति का अनुभव मिलेगा। और ईश्वर पर पूरी श्रद्धा विश्वास रखनी चाहिए। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी तो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा। शिशु को जन्म देने के लिए वहां पहुंची ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी तीर निशान
उसकी तरफ कर रहा था। घबरा कर वो दाहिनी तरफ झुकी तो देखा एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा है। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी है। आओ पीछे की तरफ झुकी तो नदी में जल भरा हुआ था। मादा हिरनी क्या करती? वो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपनी शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है, पीछे नदी है, क्या करेगी? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़कर अपने बच्चे को जन्म देने लगी। कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंख चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश हो गई, जंगल की आग बुझ गई, हिरनी ने शावक को जन्म दे दिया। अब ऐसा हमारे जीवन में भी है। कभी कभी हम कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं में घिरे होते हैं। इससे हमें यही सीख मिली कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम समस्याओं से घिरे होते, निर्णय नहीं ले पाते हैं। तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंप कर अपने उत्तरदायी व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हमें यश अपयश और हार जीत से छुट्टी मिल जाती है। जो हमारे लिए उचित होता है, ईश्वर हमारे लिए वही करता है जो मेरे लिए उचित होता है। क्योंकि भगवान अहंकारी की मदद नहीं करते हैं। कृष्ण भोजन करने बैठे थे कि रुक्मणी जी ने 56 भोग की थाली सजा रखी थी। श्री कृष्ण को भोजन करा रही थी। रुक्मणी जी ने कहा, आप बहुत व्यस्त रहते हो, हमेशा अपने भक्तों के लिए दौड़ते रहते हो। कभी किसी का कुछ काम आ जाता है तो आप दौड़ जाते हो। आप बैठे हो तो आराम भोजन से करो। हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी है। श्री कृष्ण बोले, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आज मैं शांति से भोजन करूंगा। भगवान रोटी खाने के लिए हाथ मुंह के पास लाए ही थे। उन्हें ध्यान आया कि वे रुक गए और रोटी का टुकड़ा फिर से थाली में रख दिया और खड़े हो गए। उन्होंने रुक्मणी से कहा, मैं अभी आता हूँ। रुक्मणी ने कहा, अब आप खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, मेरा एक भक्त बहुत डूबकर मेरी भक्ति करता है। वो अवघड़ जैसा रहता है तो लोग उसे पागल कहते, कभी कोई उसे मार देता है, लेकिन आज तो अति हो गई है। लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। वो मेरा नाम ले रहा है तो मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि रुक गए। फिर से रुक्मणी के ने पूछा, क्या हुआ? बोले कि जब कोई उसको पत्थर मार रहा है तो वो और बाजा बजा कर गा रहा है तो कुछ लोग प्रसन्न होकर उसको बचाने आ गए। मतलब श्री कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा की। इसलिए इसी से कहते हैं कि विचारों में बड़ी शक्ति होती है। चाहे आदमी के ऊपर हो, चाहे नीचे गिरा दे, ऊपर उठा दे, विचार बदल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता। आई जानते हैं, जैसे अभी होली थी, बहुत सी मिठाई टोकरी में आई, सब बच्चों ने ली। उसकी माँ कहीं बाहर गई थी। कई बच्चे थे, रीना, बीना, टीना, बीना, राजू, पप्पू। किसी ने कुछ पाया, जिसने समोसा पाया वो बालूशाही पाना जाता, जिसने बर्फ़ी पाई वो बालूशाही। जो जिसके हाथ में आया वो उसकी इच्छा नहीं है। अब क्या होता है, जिसको मिर्ची मिली वो कहता है मुझे लड्डू चाहिए, लड्डू मिला वो कहता है समोसा चाहिए। अब माता जी आ जाती हैं। माता जी पूछती हैं, क्यों कोलाहल हो रहा है? बाप कारण पूछा। बच्चों को बिठाया, प्यार से समझाया। बच्चों, पिताजी जब मिठाई लाए तब बांट कर खाओ, वस्तुएं बहुत हैं। पिताजी प्रत्येक वस्तु मिल जाएगी, रख दो मिठाई। टोकरी में रख दी। टोकरी फिर से भरकर तैयार हो गई, बच्चों के सामने रख दी गई। माँ ने कहा, इसमें से एक मिठाई उठाओ, एक दूसरे को खिलाओ। अब सुशीला कहती है पप्पू से, भैया पहले तुम इमरती खा लो।
वो कहता तुम दीदी तुम समोसा खा लो, वो कहती तुम बर्फ़ी खा लो। क्या होता है जब सब एक दूसरे को खिलाते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। देखो विचारों से, विचार शक्ति से सब में मेल हो गया और सब ने खुश होकर खा लिया। तो कहते जैसी हम इसी तरह से हमारे विचार भी हमको बदलते हैं। जैसी सृष्टि वैसी वृष्टि, जैसी सृष्टि दृष्टि रखोगे वैसी तुम्हारी सृष्टि होगी। एक गांव में महामारी फैल गई। वहाँ के लोग धंधे पानी की तलाश में दूसरे गांव जाने लगे। इस गांव का एक व्यापारी पास के दूसरे गांव में गया और वहाँ के मुखिया को बोला, महाराज यहाँ बसना चाहता हूँ, यहाँ धंधा करना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? मुखिया ने पूछा, जहाँ से आप आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं? व्यापारी बोला, पूछो मत, राम राम, बड़े बेकार लोग हैं, वहाँ के तो बहुत झगड़ालू हैं, बात बात में झगड़ने लगते हैं। मुखिया बोला, तो यहाँ के लोग उनसे भी बेकार हैं, वहाँ तो लोग झगड़ा ही करते हैं, यहाँ तो सीधे मारपीट पर उतारू हो जाते, बात बाद में करते हैं, पहले लात मारते हैं। ये व्यापारी इस गांव से आगे चला गया। थोड़ी ही देर में उसी गांव से दूसरा व्यापारी आया। उसने भी मुखिया जी से वही सवाल किया जो पहले वाले ने किया था। मुखिया जी ने उससे यही प्रश्न पूछा, जो गांव छोड़कर आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे? दूसरे व्यापारी बोला, महाराज बड़े भले लोग, उस गांव के तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। मुखिया जी बोलते, तो यहाँ बस सकते हो, यहाँ इस गांव में उससे भी भले लोग हैं। मुखिया के चले जाने पर चेले ने पूछा, आपने दो लोगों से अलग अलग बात क्यों की? वो बोले, सुनो चेले से जैसा खुद होता है उसको वैसा ही दुनिया में बनना पड़ता। अच्छा बुरा नहीं सोचता है, उसे माफिक ही लोग मिल जाते हैं। चोर को सारे चोर और शराबी को सारे शराबी नजर आते हैं। और आप प्रेम से भाव से रहना चाहते हो, सत्संगी हो तो सत्संगी मिल जाएंगे, शक्कर वाले हो शक्कर वाले, नमक वाले नमक वाले, टक्कर वाले टक्कर वाले। तो इसकी सीख की बात, भीतरी बात ये है कि ये संसार ऐसा है, जैसा सोचोगे वैसा तुम्हें दिखेगा। तभी कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बस ताकत होती है तो हमारे साहस की। इंसान को साहस नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन सेवक उन फूलदानों की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान उसका हाथ एक फूलदान से लग गया और वो गिरकर टूट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उसके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था। जब उसको इस बात का पता चली तो वो फौरन राजा के पास गया, उस फूलदान को जोड़ने की बात कही। वो फूलदान रखे हुए स्थान पर पहुंचा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सारे फूलदान उसकी नज़रों के सामने हैं, उसने फौरन उन सभी को लाठी से एक एक करके उसकी नज़रों के सामने है, उसने फौरन लाठी से एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते फूलदान टूट कर बिखर गए। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया? इसकी सज़ा जानते हुए तुमने सारे फूलदान तोड़ डाले, तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, एक फूलदानी के पीछे आप किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देते हो। यदि हर फूलदानी के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दोगे तो भविष्य में 29 लोगों की जाने की संभावना है, क्योंकि हर फूलदान के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती है। इसलिए मैंने अपने इंसाफ होने का फर्ज निभाया है और आज मैंने 29 लोगों के प्राण बचाए हैं। अब आप शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं, मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति ने साहस के साथ राजा जी की आंखें खोल दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति व सेवक को माफ़ कर दिया। इससे सीख हमें ये मिली, जब हम साहस और निर्भीकता के साथ कार्य करते हैं तो हम एक बुराई का अंत कर सकते हैं, जिससे दूसरे को बचा सकते हैं। और जब साहस रखें तो और चुप रहने से दूसरे के साथ अपराध होते रहते हैं। हमें साहस के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। साहस से हम सब कुछ जीत सकते हैं। जैसे राजा दशरथ की सीता के विवाह से जुड़ा किस्सा है। जब श्री राम और सीता का विवाह हो रहा था, अयोध्या से राजा दशरथ अपने नगर निवासियों के साथ बारात लेकर जनकपुर जा चुके। उस समय मिथिला के लोग अब शब्द बड़े माहिर थे। जनकपुर से बारात आई हुई थी।
ऐसा कहा जाता है कि 6 प्रकार से बने हुए कई व्यंजन बारातियों को परोसे गए। जब बाराती भोजन कर रहे थे उस समय जनकपुर की स्त्रियां अपने मधुर कंठ से अवधपुर स्त्रियों और पुरुष का नाम लेकर अपशब्द गुनगुनाने लगी। उस अपशब्द को सुनकर दशरथ राम और सभी राजकुमार हंसने लगे। एक बार तो राजा जनक डर गए कि कहीं किसी बाराती को बुरा न लग जाए। उस समय राजा दशरथ बोले, इसके अपशब्द सुनकर हमें इसलिए अच्छा लग रहा क्योंकि ये अवसर विवाह का है। अपशब्द का अर्थ है व्यक्ति कुछ ऐसे शब्द कहता है जिससे सामने वाले की खिल्ली उड़ाई जाती है या उसे अपमानित किया जाता है। लेकिन विवाह का प्रसंग तो अपशब्द भी भली लगती है। इससे हमें सीख क्या मिली? इससे हमें सीख मिली राजा दशरथ भी ऐसे बोलना चाहिए कि उसमें व्यंग हो, तर्क हो, लेकिन कभी व्यक्ति अपमान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि बोलें, क्रोध में ना बोलें, तो हमें अपशब्द बोले हुए भी हमें अच्छे लगते हैं। संतोष का फल सदैव अच्छा होता है। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। नगर में एक धनी पुरुष था, उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्हें रोटियां बांटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थीं। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न करते थे। केवल एक छोटी लड़की एक ओर चुपचाप खड़ी थी। वो सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरी में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची। उसने उसे प्रसन्नता से लिया और वो घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने के एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मुहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में मुहर है, देने आई हूँ। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा और उसके माता पिता की मासिक वेतन निश्चित कर दिया कि इसकी लड़की बहुत ईमानदार है, इसको मासिक वेतन दिया जाए। और उसके माता पिता को भी मासिक वेतन की घोषणा कर दी। क्योंकि बुद्धिमानी इसी में होती है कि बुद्धिमान मनुष्य जो मन ही मन परम पुरुष कहता है। हे परम पुरुष, तुमने तो सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया और सब कुछ खींच लिया है। उठाकर तुम अपनी गोद में बिठा लो, क्योंकि मैं बहुत गहरे नीचे उतर गया हूँ तुम्हारे हृदय के भीतर ही तो। अतः तुम चाहने पर क्या मेरा उद्धार नहीं कर सकते? जो तुम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ये भी तुम कर सकते हो। विद्यापति कहते हैं कि अपनी चेष्टा से मनुष्य अब क्या नहीं कर सकता। परम पुरुष से जो शक्ति पाई है उससे भी झटपट करता है, काम करने की चेष्टा करता है। परम पुरुष के दिए हुए कर्म संपूर्ण करने की चेष्टा करता है और व्याकुल होकर इस बात को ही करता है या बोल सकता है, हे परम पुरुष, इस सृष्टि के आदि को भी तुम ही और सृष्टि का आदि भी इसी काल में अंत हो तो उसमें तुम ही हो, अर्थात तुम आदि के नाथ हो। प्रारंभ में जो आदि में जो है, अनंत में वही है, तब मध्य का मालिक भी वही है। मैं तो आदि अनादि के बीच में हूँ और मेरे यदि मालिक हुए, यदि मेरे हुए तुम नाथ, अब तब तुम मुझे बुद्धि दिलाने, मेरा पवित्र करने का दायित्व क्या तुम्हारा ही नहीं है? हे परम पुरुष, निश्चय ये तुम्हारा दायित्व है। अतः तुम मेरी भलाई के लिए जो उचित समझो करो, वो करो। वो मेरी भलाई के लिए उचित अनुचित उसे तुम मुझे अधिक समझते हो। अतः मेरे लिए जो कुछ करणीय है उसे तुम करो। तुम करोगे तो अच्छा होगा, बस केवल तुम्हारे ऊपर निर्भर हो। अतः मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, यदि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरा दायित्व तो आप पे है। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, आप करिए तो प्रभु सब। बुद्धिमानी इसी पे होती है कि हम सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दें, तो प्रभु हमारे उत्तरदायित्व को पूरा निभाते हैं। जब तक हम खुद भी बुद्धिमान बने रहते हैं तब तक जैसे जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था, जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था, तब
शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि जब वो अमर होना चाहता था, देश दुनिया में भटकने के बाद आखिर सिकंदर ने उस जगह का खोज किया जहाँ उसे अमृत प्राप्त हो गया। वो एक पुरानी गुफा थी जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने गुफा में प्रवेश किया कर गया। वहाँ अमृत का झरना बह रहा था। उसने जल पीने के लिए हाथ ही बढ़ाया कि एक कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जाइए, भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वो बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वे अंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन मुझे रोकने वाला? मैंने पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो ये अमृत पीने से मुझे तू कैसे रोकता है? तब कौवा बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में ही इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ। उसने बोला, क्यों? बोले, इसलिए कि मेरा ये जीवन ऐसा हो गया है। इस जीवन जीने से क्या हाल है? मेरी हालत देखते हो। कौवे की बात सुनकर सिकंदर परेशान हो गया और बिना अमृत पिए ही चुपचाप लौट आया। सिकंदर समझ गया कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम शरीर से चैतन्य रहते हैं। जब शरीर से चैतन्य नहीं है तो हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं है। जीने की कला इसी में है कि हम सुखमय शांतिमय जीवन व्यतीत करें। इसलिए मन की शांति बहुत जरूरी होती। एक गरीब आदमी था। वो हर रोज नज़दीक के मंदिर में जाकर साफ सफाई करता, फिर अपने काम पर चला जाता। अक्सर वो अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ ही लिया, क्या तुम मंदिर में केवल इसीलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बाल रूप ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलट खाया। वो अधिक धन कमाने लगा, इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्ष बाद वो एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए और उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं, पर दिल में चैन नहीं। ऐसा लगता है कि रोज़ सेवा करने आता था पर आ न सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दे दिया पर ज़िंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने मांगा था, जो तुमने मांगा वो मिल गया, फिर आज यहाँ क्यों करने आए हो? उसकी आंखें में आंसू भर आए। ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब मुझे मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बस दिल को शांति चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लेते कि अब कुछ मांगने की मंदिर की सेवा नहीं करूँगा, बस मन की शांति के लिए आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ मिल जाए पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। जब तुम कुछ नहीं मांगते हो तो प्रभु तुम्हारे सब कुछ देते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, बच्चा कुछ नहीं मांगता है, दूध भी देती, उसके वस्त्र भी धोती, कपड़े भी पहनाती, खाना भी खिलाती, सब कुछ करती, उसी प्रकार से जब प्रभु से कुछ नहीं मांगते तो प्रभु हमें सब कुछ देते हैं। परंतु कल्याणकारी झूठ बोलो तो कल्याण के लिए किसी को, जैसे किसी गांव में एक संत निवास करते थे। उस गांव में संत को छोड़कर सब लोग कंजूस प्रकृति के थे, कोई किसी को भी कुछ नहीं देता था। संत की कुटिया एक बगीचे में थी।
कई व्यक्ति उसके पास आए तो उसे अपने बगीचे में फल तोड़कर खाने को देते और बकरी का दूध भी लोगों को पीने के लिए देते। एक बार संत ने किसी को कहा कि बहुत ही जल्द तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है, और उसकी बात सच निकली। एक दिन उस संत ने किसी को कहा कि तुम्हारे घर की छत आज रात को गिर जाएगी। उस व्यक्ति के संत की बात माना और घर से बाहर रहा। संत की बात पुनः सत्य हुई। छत वास्तव में अगले दिन गिर गई। अब सभी के अंदर एक धारणा बन गई कि संत की कही बात कभी गलत नहीं होती है। उसी गांव में एक अन्य आश्रम भी था जिसमें कुछ दिनों में बिल्कुल ही दान नहीं आया रहा था। वहाँ के बच्चे भोजन और वस्त्र के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में वहाँ के अध्यक्ष संत के पास पहुँचे और विनती की, कहा, हे संत महात्मा, आपने आज तक जो भी कहा है वो सत्य हुआ है। मैं आपसे झूठ बोलने की प्रार्थना करता हूँ। आप बस इतना कह दें कि 3 दिन बाद प्रलय होने वाला है। संत बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ तो झूठ ही रहेगा। इस पर व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ, परंतु आपके कुछ झूठ से अनाथालय के अनेक बच्चों की जिंदगी मिल जाएगी। संत बोले, मेरे झूठ बोलने से बच्चों का क्या संबंध है? परंतु तुम्हें क्या लगता है उस झूठ बोलने से बच्चों को भोजन मिल सकता है? मुझे ये स्वीकार है। दूसरे दिन संत ने कहा कि 3 दिन में प्रलय होने वाली है। बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोगों ने संत को, बात हमेशा सही होती है। किसी ने कहा, प्रलय के समय जल और थल मिल जाते हैं। ऐसा जानकर सभी मंदिर के प्रांगण में एकत्र होकर प्रार्थना करने लगे। एक दिन पहले ही अनाथ आश्रम का अध्यक्ष मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बात पूछ चुका था। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि सबको अगर समाप्ति होनी है तो क्यों न दान पुण्य कर दिए ही करें। ये सुनकर सभी लोग अपने अपने घर दौड़े और जिसमें जो पाया, अन्न, धन, पशु, वस्त्र, सभी कुछ दान अनाथालय आश्रम में दान दिया। फिर तीसरा दिन आया और चला भी गया। कोई प्रलय जैसा चीज़ नहीं आई। परंतु ये पूछा, क्यों ऐसा? तो महात्मा ने कहा कि किसी को दान देने से कोई कमी नहीं हुई। मैंने सबके हाथों से केवल दान दिलाया। तो प्रलय इस तरह से कहते, प्रलय चाहे उस तरह का प्रलय या बच्चों का प्रलय हो जाता तो कहते कल्याणकारी झूठ जब बोलते हैं तो वो झूठ नहीं कहलाता है। कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में पीछे देखो तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा। हमेशा आत्मविश्वास का अनुभव होगा। भगवान कहते हैं, ये शरीर तो नाश्वर है। राजा जनक के दरबार में आए एक विद्वानों का मेला लगा रहता था। सभा बैठती तो पूरी सभा के सभासद और मंत्री विद्वानों से राजा जनक की बातें सुना करते थे, और जनक कभी कभी तो बड़े अद्भुत ढंग से समाधान देते थे। संसार जनक की विद्वता को जानता था। जनक विदेह राज के नाम से भी जाने जाते थे। विदेह का अर्थ है जिसकी देह ना हो। एक दिन उनके एक मंत्री ने उनसे कहा, महाराज, लोग आपको विदेह विदेह ऐसे नामों से पुकारते हैं, जबकि हम देखते हैं कि आप तो शरीर है, तो आपको ये उपाधि
ये नाम कैसे मिला जानना चाहते हैं। जनक ने कहा, इसका जवाब किसी और दिन दूंगा। बात वहीं खत्म हो गई। अगले दिन जनक ने कहा, जनक ने सभी को मंत्री की ओर से इशारा करते हुए कहा कि इस मंत्री जी से राजकीय कार्य में एक बड़ी चूक हो गई है, इन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसा कहकर राजा जनक ने फांसी देने का दिन और समय भी तय कर दिया। वे मंत्री घबरा गया, हाथ पैर कांपने लगे। ये सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया जिसके मृत्युदंड दिया जा रहा है, लेकिन राजा से जवाब नहीं कर सकते थे और विद्वान था। उसे सोचा, राजा ने सजा दी है तो उसे मानना चाहिए। दिन गुजरने लगे। आखिर वो दिन आ गया जब मंत्री को फांसी देने की समय आ गया। 3-4 घंटे पहले राजा जनक ने उस मंत्री को अपने महल में बुलाया। मंत्री से उससे मिलने पहुंचे। कुछ देर मौत होने वाली थी, ये सोचकर वे बेचैन हो गया। महल में राजा के पास गया और पूछा तो राजा ने कहा कि कैसा लग रहा, शरीर महसूस नहीं करते हो? इसी तरह से मुझे कहते हैं वैदेही। वैदेही जब सोच लिया ऐसा हो जाएगा, उसको वैदेही कहते हैं। मैंने सोच लिया कि मेरी देह नहीं है तो देह नहीं है, इसलिए मुझे लोग वैदेही कहते हैं। दूसरों की परेशानी का कभी भी आनंद मत लिया करो, क्योंकि भगवान कहते हैं ईश्वर आपको वही परेशानी तोहफे में दे देते हैं, क्योंकि ईश्वर अक्सर वही देना चाहते हैं जिससे आप दूसरों से आनंद उठाते हो। अच्छे संस्कार सीखिए। जल्दी घर के सारे अच्छे संस्कार बच्चों को दीजिए, अच्छे कार्य करिए। जिस प्रकार समुद्र में वर्षा व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार तृप्त को भोजन कराना व्यर्थ है और धनी को दान देना व्यर्थ है। तात्पर्य ये है कि सहायता उसी की कीजिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। हमेशा खुश रहना चाहिए। परेशान रहने से कल की मुश्किल तो कम नहीं होगी, बल्कि आज का आनंद ही कम हो जाता है। अच्छे समय में उनके साथ खड़े रहो और बुरे समय में तुम्हारे साथ वे खड़े होंगे। जब कर्ण रणभूमि में निहत्था और घायल था तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि इसे मारना उचित होगा या धर्म नहीं, अधर्म होगा। इसे केशव बोले, वृथा हट ढांटना। अभी तू धर्म को क्या जानता है? जो मैं कह रहा हूँ वो कर, मार इसको मौत दे। क्रिया को छोड़कर चिंता में फंसेगा, उलटकर काल तुम्हें ही ग्रसेगा। इसके बाद जब अर्जुन नहीं माना तो भगवान ने अर्जुन का खून खोलने के लिए अर्जुन से बोले, इसी अधर्मी के मित्र का छोटा सा भाई द्रौपदी को बोले से कर सभा में लाया और स्त्री के मित्र के उससे जंघा पर बैठाने की बात कही थी और इससे भी उसके लिए अपशब्द बोले थे। क्या वो धर्म था? मार इसको।
तभी तो रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, उसे खींच खींच कर उलझाने से बेहतर है ढीला छोड़ दो। जिसे रुकना होगा रुक जाएगा और जिसे जाना होगा वो चला जाएगा, टूट जाएगा। भगवान कहते हैं कि अकेला होना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कोई नहीं है। तकदीर की सब प्यारी सौगात तुम, मेरे जीवन की काली रात भी हो तुम और दिन का उजेला भी तुम ही हो। मैं न संसार का न ही शरीर की समझों का, इस शरीर का मैं तो केवल प्रभु का हूँ। हमेशा सोचो मैं संसार का हूँ न शरीर का हूँ, मैं केवल और केवल प्रभु का हूँ। ये शरीर प्रभु का है। पृथ्वी और भगवान से स्मृति लगे रहना ही सब साधनाओं का फल है। बिगड़े काम बनाने के लिए मंत्र है जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जब भी कोई कार्य बनाना हो जय श्री कृष्णा। यदि ईश्वर पर आपका पूरा भरोसा है, विश्वास है, भय और चिंता कैसी, अगर कोई चिंता नहीं है, ईश्वर पर पूरा भरोसा जब हम करते हैं तो कोई चिंता नहीं होती। सम्मान सबका करें, ये आपके संस्कार है, लेकिन अपने आत्मविश्वास का ध्यान रखना ये आपका अधिकार है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म की क्षीण होना जाने पर भाग्य भी बदल जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सामने चाहे हजार, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी की हल में झुकना मत, तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं करूँगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कलयुग में खेल रिश्ते बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता बनाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूती में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ और सिर्फ पैसा होगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, दूर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय करो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से चुप्पी मिट जाती। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख आपको होगा, शांति रहोगे तो शांति भी आपको ही मिलेगी। गीता में भगवान ने कहा तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ नहीं तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है और वसीयत नहीं। जिंदगी के पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी आजू बाजू देखोगे तो सत्य मिलेगा, और भीतर रुकोगे तो परमात्मा मिलेगा। समय और स्थिति कभी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें कि आप किसी को शक्तिशाली समझें और अपने को शक्तिशाली समझें। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता ताप पाप बन जाती है जब धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। भाग्य से संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपने भाग्य खुद बनाइए, खुद बदलिए। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान
ना करे। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो ज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसको समझा पाना मुश्किल होता है। दुनिया में दान जैसी कोई चीज़ पत्ती नहीं है, लालच जैसी कोई रोग नहीं है, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं है, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। जब मित्र प्रगति करे तो गर्व से कहो वो मेरा मित्र है, जब मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं से मत खेलना, क्योंकि वो गुनाह जो मैं कभी माफ़ नहीं करता हूँ। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम जाओ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ तुम चलो जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें, और हमेशा सत्य वचन बोलो। अच्छे के साथ अच्छे बनो, बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा को तराशा नहीं जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा करूँ ये क्यों। सुंदर विचार ये है, लोग क्या कहेंगे पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वो करो जो तुम्हें उचित लगता है, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें अपने हिसाब से जीना है। जिसके पास अपने हैं अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना होंगे हम न गीला होगा, सिर्फ मिट्टी हुई यादों सिमटी हुई यादों में सिलसिला होगा। जो हम लम्हे आए हंसा कर बिता ले, जाने कल जिंदगी क्या कल फैसला होगा। कीमती बात तो भगवान कहते ये है, हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब दिखाई देते, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वो शक्कर नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में आप जैसे लोग जो ज़रा दिखाई देते हैं, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे। तभी तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कर्मों का डर होता है, कहीं तो गंगा पर तभी तो इतनी भीड़ क्यों होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ हमारे शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो और वेलकम तो पैदान पर भी लिखा होता है, बस जरूरत हमें विश्वास ईश्वर के बेविश्वास की होती है। बहुत खूबसूरत सोच है। जब से ना तो कोई दोष पैदा होते, जब जन्म लेते हैं ना कोई दोस्त पैदा होता है, ना कोई दुश्मन पैदा होता है, और ना वो हमारे घमंड ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुल कर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर जिंदगी बदल जाती है। भगवान कहते हैं, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आँखों को नरम रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो, फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत, यही स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, हमेशा अच्छे रहो, मुस्कुराते रहो। क्योंकि विचार बहता हुआ पानी है, इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाएंगे तो फिर वो गंगा जल बन कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर हमारी यादें हमेशा जिंदा रहें। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो
राव नहीं भगवान मिलेंगे, कभी न कभी भगवान मिलेंगे, कभी न कभी श्री कृष्ण मिलेंगे, कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे, कभी न कभी। फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे, कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे, कभी न कभी। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे, कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सरयू में मिलेंगे, कभी न कभी। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सरयू में मिलेंगे, कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। बागों में नहीं, खलियानों में नहीं, बागों में नहीं, खलियानों में नहीं, बागों में नहीं, खलियानों में नहीं, जंगल में मिलेंगे, कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। भगवान मिलेंगे, कहीं न कहीं। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में मिलेंगे, कभी न कभी। गुरुद्वारे में मिले कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। मथुरा में नहीं, ककुला में नहीं, मथुरा में नहीं, मथुरा में नहीं, मथुरा में नहीं, गोकुला में नहीं, मेरे गंगा में नहीं, गोकुला में नहीं, मेरे मन में मिलेंगे, कभी न कभी। मन मन में मिलेंगे, कभी न कभी। दिल में मिलेंगे, कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। भगवान मिलेंगे, कभी न कभी। साधु में नहीं, संतों में नहीं, साधु में नहीं, संतों में नहीं, सत्संग में मिलेंगे, कभी न कभी। सत्संग में मिलेंगे, कभी न कभी।
मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।